प्रधानमंत्री मोदी जी इन दिनों इजराइल की यात्रा में हैं। वे 25 और 26 फरवरी को इजराइल की यात्रा में रहेंगे। इस दौरान भारत इजराइल के बीच में काफ़ी रक्षा समझौते और बहुत सारे समझौते होने की संभावना है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक बहुत ही अपना महत्वाकांक्षी प्लान प्रस्तुत किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है हेक्सागन ऑफ अलायंस, यानी 6 देशों का समूह या 6 देशों का जो वो एक अलायंस बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि मोदी जी की इजराइल यात्रा के दौरान बहुत बातें हो रही हैं हेक्सागन ऑफ अलायंस की। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये हेक्सागन ऑफ अलायंस क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू का ये कौन सा महत्वाकांक्षी प्लान है और इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या भारत को इसे ज्वाइन करना चाहिए, और मोदी जी की जो इजराइल यात्रा चल रही है उसमें क्या डेवलपमेंट है। समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इन दिनों इजराइल की यात्रा में हैं। वे 25 और 26 फरवरी को इजराइल की यात्रा में रहेंगे। इस दौरान भारत इजराइल के बीच में काफ़ी रक्षा समझौते और बहुत सारे समझौते होने की संभावना है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया और वो ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बहुत अच्छा भाषण दिया, बहुत तालियां बजी, बहुत सारा अप्रिशिएट किया गया इस भाषण को। काफ़ी संतुलित भाषण था। और इसके साथ साथ फिर भाषण के पश्चात इजरायली संसद नेसेट ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया। तो इस तरह से जो भारत इजराइल के संबंध हैं वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से नेतन्याहू और मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध भी बहुत बेहतर हैं, उससे निश्चित तौर पर दोनों देशों के संबंध भी आगे बढ़ रहे हैं। जो बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में, इसमें प्रमुख रूप से FTA पे यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत हो रही है। इसमें भारत और जो इजराइल का व्यापार फिलहाल 3.5 अरब डॉलर का है, इसे FTA के बाद लगभग दुगना करने की बातचीत भी चल रही है। इसके साथ साथ भारत इजराइल से कुछ और भी मिसाइल खरीदने का, कुछ डेवलप मिसाइल खरीदने का, उनकी टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत कर रहा है। अभी फ़िलहाल इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा सामग्री प्रदाता है, रूस फ्रांस के बाद। तो ये निरंतर ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल के राष्ट्रपति से मिलेंगे और भी कई मीटिंगों में भाग लेंगे। लेकिन इस बीच में बातचीत इस पर हो रही है, ज़्यादा चर्चा इस बात पे हो रही है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू का एक महत्वाकांक्षी प्लान है हेक्सागन ऑफ अलायंस, वो क्या है, उसमें भारत को वो शामिल करना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक बहुत ही अपना महत्वाकांक्षी प्लान प्रस्तुत किया है जिसको उन्होंने नाम दिया है हेक्सागन ऑफ अलायंस, यानी 6 देशों का समूह या 6 देशों का जो वो एक अलायंस बनाना चाहते हैं। ये अलायंस प्रमुख रूप से वो ऐसे देशों के साथ मिलकर बनाना चाहते हैं जिनकी सोच एक जैसी हो, जिनका दृष्टिकोण एक जैसा हो। ये प्रमुख रूप से रणनीतिक संगठन बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रमुख रूप से इसमें ऐसे देशों को शामिल कर रहे हैं वो जिनकी आर्थिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर एक जैसी सोच हो, एक जैसा दृष्टिकोण हो। ये संगठन प्रमुख रूप से आतंकवाद के खिलाफ, क्षेत्रीय जो असंतुलन है उसके खिलाफ और कई तरह के उस विचारों पर काम करेगा। और इसमें अभी तक जो संभावित बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा संभावित देश हैं जिन्हें वो इसमें शामिल करना चाहते हैं, उसमें एक तो इजराइल है, इसके अलावा साइप्रस है, ग्रीस है। ये देश फाइनल हैं। इसके बाद वो भारत के साथ इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, भारत को वो शामिल इसमें करना चाहते हैं। इसके अलावा वो किसी अफ्रीकन देश को और अरब देश को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। हालांकि अभी फाइनल जो संख्या है वो इजराइल, साइप्रस और ग्रीस की ही है। भारत ने अब तक हाँ नहीं बोला है। इसके अलावा अफ्रीका से कौन होगा या अरब कौन सा देश इसमें शामिल होगा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान है बेंजामिन नेतन्याहू का। अब इसमें परेशानी क्या है, ये अलायंस पहले तो ये देख लेते हैं, ये अलायंस प्रमुख रूप से किसके खिलाफ, किन देशों के खिलाफ काम कर सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये अलायंस बनाने का उद्देश्य इजराइल का फिलहाल ईरान
और टर्की ये प्रमुख टारगेट देश हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, कतर, ये देश भी उसके संभावित टारगेट हो सकते हैं। इसके अलावा सीरिया के खिलाफ भी ये हो सकता है। और एक मज़ेदार चीज़ ये रही निकल कर आई अभी कि पाकिस्तानी संसद में इस अलायंस के विचार के ही खिलाफ अभी उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने ये तक डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तानी संसदों ने कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान को इससे सिक्योरिटी खतरा है। तो ये सब बातें भी हो रही। और इस बीच में एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, नेफ्ताली बेनेट, उन्होंने ये तक बोल दिया है कि ये अभी जो अलायंस, खैर अलायंस पे नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि इजराइल के सामने जो उसका नया शत्रु है वो टर्की है। उन्होंने बोला है कि टर्की अब एक नया ईरान बन रहा, मतलब ईरान का जो शत्रु है वो अब नया टर्की बन रहा। तो इस तरह से जो संभावना बन रही है, ये अलायंस प्रमुख रूप से पाकिस्तान, टर्की, इनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ काम कर सकता है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने ये भी बोल दिया है कि ये जो अलायंस बन रहा है ये मुस्लिम उम्मा के खिलाफ है, यानी उनकी एकता के खिलाफ है, तो ये सब भी बातें पाकिस्तान अभी से बोलने लगा है। अब भारत की परेशानी ये है कि क्या वो इस अलायंस में शामिल हो। तो पहले तो देखते हैं फ़ायदे क्या हैं। तो अगर भारत इस अलायंस में शामिल होता है तो निश्चित तौर पर उसे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा रणनीतिक बूस्ट मिलेगा। इससे उसकी ग्लोबल स्टेज पर इमेज बढ़ेगी, उसे इजराइल से बहुत सारे और नए इनपुट मिल सकेंगे। इसके अलावा जो सूचना तंत्र है वो भी डेवलप होगा, उससे भी भारत को फ़ायदा होगा। आतंकवाद में सहयोग बढ़ सकेगा और रक्षा तकनीक, साइबर तकनीक में भी सहयोग मिल सकेगा। तो ये तो बेनिफिट है। लेकिन अगर भारत की रणनीति को देखें, लॉन्ग टाइम भारत में जो रणनीति रही, भारत किसी भी रणनीतिक ब्लॉक, सैनिक ब्लॉक, किसी देश के विरुद्ध बनने वाले, किसी क्षेत्र के विरुद्ध बनने वाले ब्लॉक से हमेशा दूर रहा है, चाहे वो नेटो हो या अन्य कोई संगठन हो। तो उम्मीद तो यही है कि भारत अपनी रणनीति के हिसाब से फिलहाल, भले ही नेतन्याहू कितना प्रेशर करें, शायद भारत इस अलायंस में शामिल ना हो अपनी रणनीति के चलते, और भारत न्यूट्रल ही रहे। हाँ, ये हो सकता है किसी मुद्दे विशेष पर सहयोग हो सकता है, लेकिन पूरी तौर पर भारत इस अलायंस में शामिल होगा इसकी संभावना कम है। लेकिन जिस तरह से भारत और इजराइल के संबंध मजबूत हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।